रात को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक निर्दोष नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। पांचों की पांच मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। संवेदनशील समय है, मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया या जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए और समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन लोगों को शायद हजम भी ना हो, कल कुछ और भी करेंगे, कुछ और लोग इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, मनुवादी की करेंगे, कुछ और प्रकार की करेंगे। गुरुवार को धरने पर बैठे कमेटी और जो है परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मिले थे और सहमति बनी थी। इसके बाद कृष्ण बेदी ने क्या कहा मीडिया से, आइए आपको सुनवाते हैं। बेदी साहब, आज हिसार के गणेश के मौत के मामले में एक लंबी मैराथन बैठक लगातार दिन भर चलती रही, कई दौर की बातचीत हुई और अब जो है वो इस मामले में आप एक नतीजे पे पहुंचे हैं। शोक संतप्त परिवार के लिए आप क्या कहेंगे और क्या किस तरीके से इस मामले का समाधान हुआ है? दुखदाई, हृदय को पीड़ा देने वाली, पूरे समाज के अंदर एक बहुत ही दुख का माहौल था। 7 तारीख की रात को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक निर्दोष नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत लंबी उसके लिए संघर्ष हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, परंतु आज मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, आभारी हूँ जो कमेटी लगातार संघर्ष कर रही थी वो आज इस मुकाम पर पहुंची कि कल हम 10 बजे उस नौजवान बच्चे का हम अपने सम्मानपूर्वक संस्कार करने जा रहे हैं। इनकी 5 मांगे थी, पांचों की 5 मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। कई तरह की घटनाक्रम उसमें आए, कुछ लोग इसको आंदोलन को लंबा करना चाहते थे, परंतु परिवार को जो पीड़ा थी, समाज को जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और इनके जख्म पर जो मरहम लगा, पूरे समाज के जख्म पर जो मरहम लगा है, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर, पूरी कमेटी से मिलकर जो काम किया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। जिला प्रशासन ने बड़े संयम के साथ लगातार 7 तारीख सुबह से 8 तारीख सुबह से लेकर अब तक बड़ा धैर्य के साथ वहां के प्रशासन ने हमारे आंदोलन के लोगों को सहन किया, उनके साथ चले, उनके किसी प्रकार की वहां पर उत्तेजना पैदा नहीं होने दी। मैं अधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं और समाज के लोगों ने भी ऐसा शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक मैंने भी नहीं देखा मेरे जीवन के अंदर, जो समाज ने धैर्य रखा। बहुत प्रकार के लोगों ने बातें की, परंतु समाज ने अपना धैर्य नहीं खोया, प्रशासन ने भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं की। आज का सुखद दुखदाई घटना का सुखद अंत हुआ है। गणेश की भरपाई तो शायद कोई भी ना कर पाए, सरकार भी नहीं कर पाएगी, माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। वो तो जो हमारे बीच का नौजवान साथी गया है उसकी भरपाई तो वर्षों वर्षों नहीं हो पाएगी, परंतु सम्मानपूर्वक उसका संस्कार हो, परिवार के जख्म पर मरहम लगे और संवेदनाओं के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बात कौन किया, मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, इस पूरे मामले में सर जो सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर रहे थे, कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की सोच मनुवादी है, गरीब दलित को दबाया जाता है, पुलिस को अपराधियों की ढाल बना दिया गया है। मतलब काफी तीखे हमले जो है वो इस मामले में हुए हैं। सर देखिए, बड़ा संवेदनशील समय है, मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया या जिन लोगों ने ट्वीट किया उन लोगों को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। मिर्चपुर कांड हुआ, जिंदे बुजुर्ग 85 साल के ताराचंद जिंदे जलाए गए। हमारी बेटी +2 की मेरिट केस थी, वो जिंदा पेट्रोल छिड़क के जलाई और 7.5 साल तक वो लोग किस प्रकार से बेघर होकर दर बदर घूमे। उनको यदि आश्रय दिया तो मनोहर जी की सरकार ने दिया। गोहाना के अंदर दिन दहाड़े किस प्रकार से वाल्मीकि बस्ती को आके हवाले किया, राहुल जी शायद भूल रहे हैं, वो कांग्रेस के लोग वो भूल रहे हैं। इसी प्रकार से इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद पूरे देश के अंदर किस प्रकार से सिखों का कत्लेआम किया गया। शायद अब क्या करें, राहुल बाबा तो स्वयं तो कुछ निर्णय ले नहीं पाते, पता नहीं किसने मोबाइल लेके ट्वीट कर दिया होगा, जिनको पूरी जानकारी भी नहीं है देश और समाज की। अब वो
दुखद घटना का हमने आज यदि निराकरण मुख्यमंत्री जी ने किया है, प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया है और समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन लोगों को शायद हजम भी न हो, कल कुछ और भी करेंगे, कुछ और लोग इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, मनुवादी की करेंगे, कुछ और प्रकार की करेंगे। परंतु एससी समाज को जो सम्मान बीजेपी की सरकार ने दिया, पूरे देश के अंदर दिया, कांग्रेस तो वहां तक सोच भी नहीं सकती। हमारे महापुरुषों के जयंती समारोह सरकारी स्तर पर मनाने की जो बात की वो इसी सरकार ने की है। हमारे महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वो भी इन्हीं मनुवादी पार्टियों की जिनकी बात ये करते हैं उन्हीं की सरकार में बन रहे हैं। उनके राज में तो राजीव गांधी एयरपोर्ट से लोग बैठते थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाते थे। इसके अलावा कुछ सोचने का उनके पास समय नहीं था। सभी संतों महापुरुषों को सम्मान यदि दिया है तो बीजेपी की सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, मनोहर जी और नायब जी की सरकार ने दी। परिवार की क्या मुख्य मांगे थी सर? परिवार की मुख्य मांगे थी न्याय मिले, इन लोगों ने इस घिनौनी हरकत की है उनको सजा हो। उसके साथ साथ कुछ लोगों पर कई प्रकार की धाराओं में निर्दोष लोगों पर पर्चे दर्ज हुए थे, उसके ऊपर भी एक SIT बने, उसकी जांच की जाए, दोषी लोगों को हम बख्शा न जाए और निर्दोष लोग उसमें आ न जाए। परिवार की मांग थी कि एक बोर्ड डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम करे, वो बोर्ड बने और वीडियोग्राफी हो। और इसके साथ साथ परिवार में किसी बच्चे को रोजगार की बात थी, एक जरूरतमंद परिवार है, बेटे बेटियां हैं, उस सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है। और हमारी पूरी टीम वाल्मीकि समाज की आज मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी है। कल उस बेटे का हम संस्कार करने के लिए स्वयं जाएंगे, परिवार के साथ संवेदनाएं और घर में भी जाकर बैठ के हम आएंगे।